हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों के तमाम नेताओं ने नामांकन दाखिल कर लिए हैं और अब सभी को 5 अक्टूबर यानी चुनाव की तारीख का इंतजार है। वैसे तो हरियाणा के चुनावी रण में सभी पार्टियों के कद्दावर नेताओं की फौज माहौल बनाने में लगी हुई है। हर सीट पर प्रबल दावेदारों को टिकट बांटे गए हैं, लेकिन जुलाना विधानसभा सीट का समीकरण दूसरी सीटों से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ चुनाव नेता नहीं बल्कि खिलाड़ी और अधिकारी लड़ रहे हैं और ये तमाम लोग अपनी अपनी फील्ड की नामचीन हस्तियां हैं। चलिए आपको इन सब के बारे में बारी बारी से बताते हैं। कांग्रेस ने जुलाना में एक बड़ा दाव खेलते हुए दिग्गज महिला पहलवान विनेश फोगाट को उम्मीदवार बनाया है। विनेश ने खेल की दुनिया में काफी पहचान बनाई है। आपको बता दें, विनेश ने भारत को इंटरनेशनल रेसलिंग में 5 बार गोल्ड मेडल दिलाया है। हाल ही में हुए पेरिस ओलंपिक में भी उनके शानदार प्रदर्शन ने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था। साथ ही वे उत्तर रेलवे में ओएसडी के पद पर थी। हालांकि अब उन्होंने हरियाणा की इस चुनावी दौड़ में शामिल होने के लिए नौकरी छोड़ दी है। इतना ही नहीं, विनेश का ससुराल भी जुलाना के बख्ताखेड़ा गांव में है। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की कविता दलाल, जो जुलाना के मालवी गांव की निवासी हैं, अपने कुश्ती करियर के लिए मशहूर हैं। उन्होंने 2016 में एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। इसके बाद उन्होंने WWE की दुनिया में कदम रखा और कई बड़े मुकाबलों में हिस्सा लिया। कविता को लेडी खली के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही वे भारत की पहली महिला रेसलर हैं जिन्हें WWE रिंग में उतरने का गर्व हासिल है। राजनीति में कदम रखने के लिए कविता ने 2022 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और अब उन्हें हरियाणा विधानसभा का टिकट मिल गया है। जुलाना विधानसभा क्षेत्र में इस बार मुकाबला सिर्फ राजनीतिक दावेदारों के बीच नहीं बल्कि पूर्व सरकारी अधिकारियों के बीच भी है। जी हाँ, भाजपा ने कैप्टन योगेश बैरागी को उम्मीदवार बनाया है, जो इंडियन एयर फोर्स में बतौर सीनियर पायलट अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो वहीं इनेलो ने डॉक्टर सुरेंद्र लाठर को टिकट दिया है, जिन्होंने जीएसटी में डिप्टी कमिश्नर के पद से वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी। ये चारों ही युवा और उत्साही उम्मीदवार हैं जिनकी पृष्ठभूमि हमेशा से अलग अलग रही है, लेकिन अब राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे इन सभी की नजरें जुलाना की विधानसभा सीट पर हैं। जुलाना विधानसभा क्षेत्र की जनसंख्या और जातीय संरचना भी इस चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना रही है। इस क्षेत्र में जाट समुदाय की संख्या ज्यादा है और यहाँ के वोटर्स भी बहुत जागरूक हैं। भाजपा, कांग्रेस, आप, इनेलो और जेजेपी के दावेदारों के बीच कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन अब भी जुलाना सीट पर पार्टियों की राह आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि ये इलाका लंबे समय से चौटाला परिवार का गढ़ रहा है। जी हाँ, इस समय भी जुलाना से जेजेपी के अमरजीत ढांडा विधायक हैं और इस बार भी जेजेपी ने उन्हें ही उम्मीदवार बनाया है। वहीं 2014 के चुनाव में यहाँ से इनेलो के परमिंदर सिंह धुल जीते थे। अब देखना ये होगा कि अपनी अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर आए भाजपा, कांग्रेस, इनेलो और आप के इन युवा नेताओं में से कौन 10 साल से जुलाना सीट पर काबिज जेजेपी की सत्ता को तोड़कर अपना वर्चस्व जमाने में कामयाब होता है।